अक्षय कुमार की हाउस ऑफ द ड्रैगन का सेकंड एपिसोड आ गया है। और सबसे बड़ी बात, एपिसोड नंबर 1 को जब रिलीज किया गया था तो उसको उसी दिन 10 मिलियन लोगों ने देख लिया था। और जो 3-4 दिन बाद 20 मिलियन हो गया, वही गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड को 13 मिलियन लोगों ने देखा था। सो हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट एपिसोड को हाईएस्ट ओपनिंग मिली है HBO कंपनी की हिस्ट्री में। तो हेलो बड़ी ब्रो, मैं हूं मूवी इंडियन, जो आज अपनी सिंपल, शुद्ध और सरल भाषा में रिव्यू और एक्सप्लेन करेगा हाउस ऑफ द ड्रैगन के सेकंड एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड एपिसोड की कहानी शुरू होती है एक आदमी के कंकाल से, जिसको केकड़ों ने बुरी तरह से खा लिया है। फिर किंग की एक काउंसलिंग मीटिंग होती है जहां उसके मंत्री अपनी समस्या बताते हैं, कैसे दुश्मन लोग हमारे इलाके में घुसते जा रहे हैं, तो आपको किंग होने के नाते एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। वही किंग की बेटी राइनरा टारगेरियन खड़ी होती है, जिसको एपिसोड नंबर 1 में किंगडम की क्वीन बना दिया था। बट उसकी वैल्यू अभी भी वैसी ही है जैसे क्वीन बनने से पहले थी, क्योंकि उसके सारे फैसले उसके पापा जो किंग है वही लेते हैं। तो राइनरा उस मंत्री की बात पे बोलती है कि हमारे पास तो ड्रैगन्स है ना, तो हम ड्रैगन से उस पर अटैक कर देना चाहिए। तो हैंड ऑफ द किंग उसकी बात पे सहमत नहीं होते हुए और ध्यान ना देते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता है। और फिर इसी बीच किंग और हैंड ऑफ द किंग राइनरा को न्यू गार्ड्स की ज्वाइनिंग के लिए भेज देते हैं, जहां राइनरा अपने पसंद के गार्ड्स इलेक्ट करती है। बट हैंड ऑफ द किंग वहां भी पहुंच जाता है और उसके चुने हुए गार्ड्स को बाहर कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसी के लोग गार्ड्स आर्मी में सिलेक्ट हों। फिर अगले सीन में राइनरा और एलिसेंट बात करते हुए दिखाई देते हैं। एलिसेंट जो राइनरा की बेस्टी है, ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिसमें एलिसेंट राइनरा का हाल चाल पूछती है, क्योंकि जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 1 देखा होगा, उसमें राइनरा की माँ की डेथ हो जाती है। तो अगले सीन में एलिसेंट और किंग की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें एलिसेंट किंग को बोलती है कि आपको अपनी बेटी से बात करनी चाहिए, वो अपनी माँ को खोने के दुख से बाहर नहीं आ पाई, तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। फिर अगले सीन में एलिसेंट और राइनरा एक जगह खड़े होते हैं जहाँ बहुत सारी कैंडल्स लगी हुई होती हैं, वहां बातें करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एलिसेंट राइनरा को बताती है कि किंग की दूसरी शादी हो सकती है और ये एक दिन होना ही था। तो राइनरा उसकी बात से सहमत होते हुए बोलती है कि हाँ, राजनीतिक दबाव से किंग को दूसरी शादी करनी पड़ सकती है। फिर दोनों एलिसेंट और राइनरा अपने पापा के बारे में बात करती है, जिसमें एलिसेंट एक बात शेयर करती है कि जब उसने अपनी माँ को खोया था तो वह अपने मन को शांत करने के लिए इसी जगह आती थी जहाँ बहुत सारी कैंडल्स लगी हुई हैं। और सेकंड एपिसोड में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे एलिसेंट के पापा जो हैंड ऑफ द किंग है, वो एलिसेंट पे दबाव बनाते हैं कि वो किंग के पास बार बार जाए और उनसे बात करे और उनको अपनी तरफ लुभाए, क्योंकि हैंड ऑफ द किंग चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी किंग से हो जाए। बट एलिसेंट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, पर वो अपने पापा को दिखाती नहीं है, वो अंदर ही अंदर दुखी होती है, जो कि आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने एपिसोड नंबर 1 में देखा होगा कि एलिसेंट बहुत ही खुश मिजाज की लड़की है। पर जब एपिसोड नंबर 2 आता है और वो जब किंग से बात करने जाती है, तो वो सीन्स में वो बहुत दुखी और इंटेंस दिखाई देती है कि वो अपने मन से वो काम नहीं कर रही। तो अगले सीन में किंग अपनी कजन से मिलने जाता है, जहाँ उसका मंत्री या क्या कहेंगे एग्जैक्ट टर्म में मुझे पता नहीं, उसका नाम होता है कोरलियस। तो वो किंग को बोलता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पूरा खानदान है टारगेरियन, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, तो आपको शादी करके नया वंश बनाना चाहिए जो कि आगे चल के इस पूरे किंगडम को संभाल लेगा। तो किंग उसकी बात पे बोलता है कि मैंने पहले ही अपनी बेटी को एयर ऑफ द किंगडम बना दिया है, तो मुझे अब शादी की क्या जरूरत। तो कोरलियस बोलता है कि आने वाले समय में हमारे दुश्मन और जो हमारे अपोजिट हैं वो हम पे अटैक कर सकते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा मजबूत राजा चाहिए होगा जो हमको डिफेंड कर सके। और आपको एपिसोड नंबर 2 में किंग की क्वालिटीज भी पता लगेंगी कि वो कैसा किंग है। जैसा कि हमको देखने को मिलेगा कि वो एक शांत और काम किंग है, जो कि लड़ाई और वॉर से दूर रहता है। वो चाहता है कि मामला शांत हो जाए और बिना किसी हानि के सब अपने अपने घर में सेफ रहें। तो कोरलियस और रेनिस जो कोरलियस की वाइफ है, वो दोनों किंग को बोलते हैं कि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए और हमारी बेटी आपको एक लड़का देगी जो आगे चल के हमारे किंगडम का किंग बनेगा और हम सबकी हिफाजत करेगा। तो अगले सीन में किंग्स और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो कि
डिनर कर रहे होते हैं और डिनर करते हुए राइनरा अपने पापा को बोलती है कि आज मैंने एक बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड वॉरियर को गार्ड अपॉइंट किया है। और किंग भी इस बात से खुश दिखाई देते हैं कि उनकी बेटी अपनी माँ के खो जाने के दुख से मूव ऑन कर रही है। और जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 1 में देखा था कि किंग को उसकी पीठ पे एक घाव था जो कि अब एपिसोड नंबर 2 में बढ़कर उनकी उंगली पे आ चुका है और उनकी उंगली बुरी तरह गल चुकी है। तो किंग अपने वर्कर्स के साथ दिखाई देते हैं जिसमें उनके वर्कर किंग्स की उंगली को एक बर्तन में डालते हैं और उस पे बहुत सारे अर्थवर्म होते हैं और वो बोलते हैं कि ये अर्थवर्म आपकी इस घाव को बिल्कुल साफ कर देंगे। और वही किंग एक बात शेयर करता है कि आज मुझे कोरलियस ने अपनी बेटी से शादी करने का ऑफर दिया, तो क्या मुझे उनसे शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। तो वहीं पे हैंड ऑफ द किंग भी होता है जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देता, जबकि किंग के दूसरे वर्कर बहुत खुश दिखाई देते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो एक बड़ा खानदान है और वो आपके खानदान से मिल जाएगा तो हमारा किंगडम बहुत ही मजबूत हो जाएगा, तो आपको अवश्य ही शादी कर लेनी चाहिए। बट हैंड ऑफ द किंग बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देता क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किंग से हो जाए। और हैंड ऑफ द किंग को मैनिपुलेट करते हुए बोलता है कि मेरी भी वाइफ की डेथ हो गई थी और अगर मुझे कोई ऐसे प्रेशर करे कि दूसरी शादी कर लो तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आप तो किंग हैं तो आपको अपने फैसले खुद लेने चाहिए। तो बेसिकली हैंड ऑफ द किंग को मैनिपुलेट करते हुए यह चाहता है कि किंग कोरलियस की बेटी की शादी ना करे और वो उसकी बेटी से शादी कर ले। तो अगले सीन में किंग कोरलियस की बेटी से मिलता है जो कि एक बच्ची होती है, वो दोनों मुलाकात करते हैं। तो पहले तो उनकी बातचीत एक ड्रैगन से शुरू होती है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता था जो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है तो वो खा गया। तो ऐसे बातचीत उनकी शुरू होती है। आगे चल के वो छोटी बच्ची किंग को बोलती है कि मैं अभी आपको फिजिकली खुश नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जब मैं 14 साल की हो जाऊंगी तभी मैं आपको फिजिकली खुश कर पाऊंगी। और इस बात से किंग बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं एक छोटी बच्ची के साथ शादी करूंगा, ये है वो है। तो वो इस कन्वर्सेशन से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। और इन दोनों की बातचीत को दूर से राइनरा देख रही होती है कि कैसे उसके पिताजी अपनी वाइफ को भूलते हुए दूसरी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। और वही रेनिस जो किंग की कजन है वो उसको बोलती है कि तुम इस वहम में मत रहना कि तुम इस किंगडम की क्वीन हो, क्योंकि हमारा काउंसिल जो किंग और क्वीन को चुनता है कि कौन अगला राजा बनेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि एक लड़की इस पूरे किंगडम को संभाले। तो रेनिस राइनरा को बोलती है कि तुम इस बात के वहम में मत रहना कि तुम आगे चल के इस पूरे किंगडम राज करोगी, क्योंकि हम कभी भी एक औरत को इस किंगडम को नहीं सौंप सकते और ना ही इस किंगडम की क्वीन बना सकते। बेशक हमारा पूरा किंगडम तबाह हो जाए, हम फिर भी एक औरत को कभी इस किंगडम पे राज नहीं करने देंगे। और वही रेनिस राइनरा को मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस करते हुए उस पे टोंट मारती है कि तुम अभी क्वीन नहीं बनी हो, बेशक तुमको क्वीन के तौर पे इलेक्ट कर लिया है पर तुम्हारे पास अभी भी कोई पावर नहीं है, तुम आज भी किंग को शरबत देने के लिए ही इस्तेमाल होती हो, तुम्हें इस किंगडम की प्रजा और काउंसिल कभी भी क्वीन नहीं मानेगा, तो तुम ये बात अपने भेजे में डाल लो। तो इस बात का जवाब देते हुए राइनरा बोलती है कि आप और जब हम वहां खड़े थे तो सिर्फ मुझे ही एज अ क्वीन चुना गया था, तो ये आपकी गलत फैमिली है कि मुझे आगे चल के इस किंगडम पे राज नहीं करने देंगे। तो रेनिस बोलती है कि तुम कभी भी क्वीन नहीं बन सकती और इस किंगडम को एक मर्द ही चला सकता है, और इसलिए देखो वो तुम्हारे पापा अगली शादी की तैयारी कर रहे हैं जिससे एक लड़का होगा और इस किंगडम को नया वारिस मिलेगा जो फिर इस किंगडम पे रूल करेगा। और फिर अगले सीन में एलिसेंट और किंग की बातचीत दिखाई जाती है जिसमें एलिसेंट किंग का हालचाल पूछ रही होती है और उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट वही है जो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एलिसेंट से टूट गया था। तो उस गिफ्ट को लेके किंग बहुत ही खुश दिखाई देते हैं और किंग अपनी मन की बात शेयर करते हैं कि हाँ कि मैंने अपनी बेटी से बात की और वो अच्छे से मूव ऑन कर रही है, तो थैंक्स फॉर दैट। तो ऐसे दोनों में बातचीत हो रही होती है और दोनों आपस में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो एलिसेंट एज अ फ्रेंड किंग का दिल जीत लेती है और तभी वहीं पे आता है हैंड ऑफ द किंग जो एलिसेंट का पापा है। बट एक बात ध्यान देने की यह भी है कि एलिसेंट अभी भी इस बातचीत और इस काम को करने से खुश नहीं दिखाई देती, इसकी वो अपने मन से इस काम को नहीं चाहती, वो बस अपने पापा के बोलने से फोर्स हो गए ये काम कर रही है। तो हैंड ऑफ द किंग को बोलता है कि एक इमरजेंसी में छोटी सी काउंसलिंग मीटिंग रखी गई है तो आपको तुरंत वहीं पे आना चाहिए। तो उस मीटिंग में हैंड ऑफ द किंग, उसके मेस्टर और कोरलियस भी होते हैं, जहां एक जो ड्रैगन का केयर टेकर होता है वो केयर टेकर आके बोलता है कि डीमन ने हमारा ड्रैगन चुरा लिया है। तो इस बात पे किंग के मेस्टर और हैंड ऑफ द किंग और कोरलियस बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या का विषय है, तो किंग आपको इस बात पे एक कड़ा कदम उठाना चाहिए और डीमन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो वो ड्रैगन का केयर टेकर
बोलता है कि डीमन ने हमारा ड्रैगन चुरा लिया है, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और डीमन ने एक खत भी भेजा होता है जिसमें किंग पढ़ता है कि डीमन बोलता है मेरी वाइफ को बच्चा होने वाला है और उस बच्चे के पालने में ये ड्रैगन होना चाहिए क्योंकि ये हमारी परंपरा है। और वहीं पे राइंदरा खड़ी होती है और वो उस ड्रैगन टेकर से पूछती है कि उसने कौन सा ड्रैगन चुराया है। ड्रैगन का केयर टेकर बोलता है कि ये ड्रैगन वही है जो किंग्स का जब बच्चा हुआ था उसके पालने में रखा गया था, जो बच्चा मर गया था। तो यह सुन के सब गुस्से में हो जाते हैं और इसी मीटिंग में किंग तैयार हो जाता है कि वो डीमन के पास जाएगा, उसे ड्रैगन एग ले लेगा। बट इस बीच हैंड ऑफ द किंग आ जाता है और बोलता है कि आप यहीं पे रहिए, मैं जाता हूँ और वो ड्रैगन लेके आता हूँ। तो हैंड ऑफ द किंग जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो अपनी बेटी को बोलता है एलिसेंट को कि आज रात तुमको फिर से किंग के पास जाना है और उनसे बातें करनी है और उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है। और फिर अगले सीन में हम पहुंचते हैं ड्रैगन स्टोन पे जहाँ पे डीमन उस ड्रैगन एग के साथ था और डीमन और हैंड ऑफ द किंग आमने सामने खड़े होते हैं, जिसमें हैंड ऑफ द किंग कहता है तुम आराम से हमको ये ड्रैगन दे दो वरना ये बहुत बुरा होगा। और इसका जवाब देते हुए डीमन बोलता है मैं बिल्कुल भी ड्रैगन नहीं दूंगा, जो तुमको खाड़ना है वो खाड़ दो, मैं बिल्कुल भी ड्रैगन नहीं दूंगा। तो इसी बीच दोनों पक्ष तलवार निकाल लेते हैं और तभी डेमन का एक बड़ा सा ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसको देख के हैंड ऑफ द किंग और उसके सेना वाले लोग डर जाते हैं। बेसिकली सबकी फट जाती है और हैंड ऑफ द किंग अपनी सेना को बोलता है कि सब अपनी तलवारें नीचे कर लो क्योंकि ड्रैगन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डीमन को हमसे खतरा है। सब अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं और तभी वहीं पे राइंदरा अपने ड्रैगन पे उड़ती हुई दिखाई देती है और राइंदरा अपने ड्रैगन से उतर के डीमन के पास आती है और बोलती है तुम यहाँ ड्रैगन स्टोन पे क्या कर रहे हो, ये जगह तो मेरी है, किंग ने मुझे क्वीन बनाने के बाद यह जगह सौंपी थी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैसे तो डीमन राइंदरा का अंकल लगता है, तो डीमन बोलता है तुम अभी छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें यह जगह सौंप दी जाएगी। फिर राइंदरा कहती है कि ये ड्रैगन एग तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तो डीमन बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और ये उसके होने वाले बच्चे के पालने में मुझे चाहिए। तो राइंदरा शक की निगाहों से देख के बोलती है क्या सच में तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। तो यह सुन के डीमन की गर्लफ्रेंड जो पीछे खड़ी होती है वो वहां से चली जाती है और राइंदरा डीमन को बोलती है कि जो भी तुमको तकलीफ है वो मुझसे है, जो हम आगे चल के सोल्व कर लेंगे, पर हमें अभी यहाँ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो तुम आराम से प्यार से मुझे ड्रैगन एग दे दो। तो डीमन उसकी तरफ ड्रैगन एग उछाल के वो फेंक के चला जाता है। तो वो ड्रैगन एग को राइंदरा हैंड ऑफ द किंग को दे देती है और फिर डीमन अपने ड्रैगन स्टोन के अंदर चला जाता है जहां पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो प्रेग्नेंट है ही नहीं बिल्कुल भी। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड डीमन के पास आके बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, कि तुमने ये अफवाह क्यों फैलाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमें ड्रैगन एग चाहिए। और उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर चढ़ते हुए डांटते हुए डराते हुए यह बोलती है कि मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे पास आने के बाद सेफ रहूंगी और मुझे कोई भी छू नहीं पाएगा, बट तुम तो यहाँ मेरा नाम लेके ही ड्रैगन एग चोरी करके बैठे थे, तो तुम तो टारगेरियन हो, तुम्हें तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, बट मैं तो एक आम लड़की हूं ना, मुझे तो कोई भी फट से मार देगा। तो यह सब बोल के डीमन की गर्लफ्रेंड वास्ते चली जाती है। और हमको यह भी देखने को मिलता है कि डायमंड को सब ही उसके ऊपर चढ़ के बोल रहे होते हैं, मतलब डायमंड को सब कोई ना कोई आके सुना के चला जाता है। एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा था कि कैसे किंग ने डीमन को बुरी तरह से सुनाया था और बोला था कि तुम यहाँ से चले जाओ, और अब उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चढ़ के आ रही है और कुछ पल पहले ही राइंदरा ने उसको खड़ी खोटी सुनाई थी। तो अगले ही सीन में किंग एक आदमी से बात करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। बेसिकली वो आदमी लीडर ऑफ लॉ होता है। बेसिकली किंग उस आदमी से ये पूछता है क्या मुझे रेनिस और कोरलियस की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, तो उससे शादी करके मुझे क्या ही मिलेगा। तो वो आदमी उसे बोलता है कि तुमको बिल्कुल उसकी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोरलियस बहुत ही शक्तिशाली राजा है और तुम उसे हाथ मिला लोगे, उसकी बेटी शादी कर लोगे तो तुम दोनों खानदान मिलकर पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम कोरलियस से दुश्मनी करते हो तो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तो किंग साहब जी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए उनकी बेटी से, बिल्कुल। और जब किंग और वो आदमी बात कर रहे होते हैं तभी किंग का एक सैनिक आके बोलता है कि आपकी बेटी राइंदरा ड्रैगन स्टोन से वापस आ चुकी है। तो किंग ये सुन के चुप जाता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, मेरी बेटी तो यही है ना, क्योंकि ड्रैगन स्टोन पे तो हैंड ऑफ द किंग गया था ना। तो फिर किंग अपनी बेटी से बात करते हुए दिखाई देता है और उससे
गुस्से में बात करते हुए बोलता है कि तुम वहां पे क्यों गई थी, तुम्हारा वहां पे क्या काम था, जबकि मैंने वहां पे हैंड ऑफ द किंग को भेजा हुआ था ना। तो उसकी बेटी बोलती है कि रिलैक्स पापा जी, चिल, मैं वहां पे जाके बड़ी शांति से बिना कोई खून खराबा किए, बिना कोई वॉर करे मैं ड्रैगन एग ले आई हूं। तो यह सुन के किंग कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम भी ना अपनी माँ की तरह हो, ना वो मेरी सुनती थी ना तुम कभी सुनती हो। तो किंग बड़े प्यार से उसको बोलता है कि तुम अकेली मेरी वारिस हो, तो तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम अपना ख्याल रखो। फिर किंग अपनी वाइफ के बारे में बात करता है कि तुम्हारी माँ को मैं बहुत मिस करता हूँ, उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया कि इस किंगडम को आगे चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, शादी होने के बाद जो भी मेरा वारिस होगा उसको मैं इस किंगडम का उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा, असली उत्तराधिकारी तुम ही होगी। बट मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शादी करने के बाद जो बच्चे होंगे, लड़का लड़की, वो तुम्हारे भाई बहन बनेंगे, तो तुम्हें एक अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अभी कोई नहीं चाहता कि तुम इस किंगडम पे राज करो एज अ लड़की। तो मैं शादी करूंगा, तुम्हारे कजन भाई बहन आएंगे, तुम्हें अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अपने पापा की ये बात सुन के रैनरा बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी किंगडम चाहता है कि आप शादी करें और आप जीवन में आगे बढ़ें। तो रैनरा कहीं ना कहीं ये सुन के खुश भी होती है कि सिर्फ वही अपनी माँ के दुख में नहीं है, सिर्फ वही अपनी माँ को याद नहीं कर रही, उसके पापा भी उसकी माँ को याद करते हैं, मिस करते हैं। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक मीटिंग में किंग अनाउंस करने वाला होता है कि वो किससे शादी करेगा। तो किंग अनाउंस करते हैं कि वो एलिसेंट से शादी करेगा। तो यह बात सुन के सब चौंक जाते हैं। वहीं पे कोरलियस खड़ा होता है और वहीं पे रैनरा खड़ी होती है और रैनरा यह सुनकर बहुत चौंक जाती है कि मैं तो चाहती थी कि आप शादी करके मूव ऑन करें, बट मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरी ही बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेंगे। और वही कोरलियस ये बात सुन के चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है कि मैं तो अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देने का सोचा था और आपने ये क्या किया, आपने अपने हैंड ऑफ द किंग की बेटी से शादी कर ली। वह रैनरा भी ये सुन के शौक में रहती है कि पापा जी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग एपिसोड नंबर 1 और 2 में देखेंगे कि जब जब रैनरा और एलिसेंट का कोई सीन आता है, उनकी कोई बात होती है, तो हमको एक अलग सी वाइब आती है कि लेस्बियन वाली, कि इन दोनों में अफेयर होगा, कुछ ये करेंगे। बट यहाँ पे तो किंग ने एलिसेंट को अपनी वाइफ के तौर पे चुनने की चाहत रखी है। जो अब सीन ये होगा कि एलिसेंट जो रैनरा की बेस्ट फ्रेंड थी, अब वो उसकी माँ के रूप में सामने आएगी। तो यह चीज रैनरा के लिए बहुत शॉकिंग और अनकंफर्टेबल फील होगा उसको। तो यह बात सुन के कोरलियस गुस्सा होके किंग को थोड़ी बहुत सुना के वहां से चला जाता है। और अगले सीन में कोरलियस ड्रैगन स्टोन पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डीमन से बात कर रहा होता है कि आप डीमन जो किंग का छोटा भाई है, जो हमेशा टेंड्रम और पैम्पर चाहता है कि सब उस पर अटेंशन दे। तो कोरलियस डीमन को बोलता है कि राजा तो दूसरी शादी कर रहा है, तो हमको आप जैसे राजा की जरूरत है, जो कि एक जवान हो और वो अपने किंगडम की हिफाजत करे। कोरलियस किंग के बारे में कुछ नेगेटिव बातें भी बोलता है। तो यह सुन के डीमन बोलता है कि आपको कोई हक नहीं है उनके बारे में ये सब बोलने का, वो मेरे बड़े भाई हैं, तो वो मेरे उसके बीच की बात है। तो यह सुन के कोरलियस बोलता है कि तुमको अब अपने आप को प्रूव करना होगा, तुमको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि सब लोग ये चाहें कि तुम ही इस किंग के असली राजा हो, या तुम ही कैपेबल हो इस किंगडम को रूल करने के लिए। तो ये था एपिसोड नंबर 2 की कहानी। आई होप आप सबको सिंपल भाषा में मेरी कहानी समझ आ गई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।